हेलो पॉपलूस, दिस इज योर आइस भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के वितान बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज राजस्थान की रजत बूंदे। ये जो पार्ट है ना, ट्रस्ट में झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लंबा है एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों को दिमाग में रखनी है। बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में तुम लोगों को याद रखना होगा, लेकिन तुम्हारे आइस भैया कोई चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो उसे दिमाग में रखना डिफिकल्ट हो सकता है क्या? नहीं होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जिसे तुम लोग गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से 500 के क्रॉस करना है। तो यार अब आराम से चुको मुको बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं तुम्हारी इस पार्ट का लेखक हूँ अनुपम मिश्र। इस पार्ट में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि राजस्थान के लोग आखिर पीने का पानी कहां से प्राप्त करते हैं। तो यार तुम लोग मुझे नहीं ना भूल गए, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस कहानी को, इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले तुम्हारे बैकग्राउंड में जो इमेज है ना, इसे समझ लेते हैं। इसे समझोगे तब पार्ट अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, या कह सकते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो तुम लोग इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्मल सा तुम लोगों का एक सराउंडिंग है। कह सकते हो कि ये राजस्थान का इमेज है जो जनरली पाया जाता है राजस्थान में। वर्षा हो रही है, ठीक है, तुम लोग नीचे ग्राउंड वाटर देख सकते हो, उसके ऊपर एक लाइन देख रहे हो, इसे हम लोग खड़िया पत्थर कहते हैं, जिसके बारे में पूरा पार्ट है। उसके ऊपर तुम लोग देख सकते हो कि जमीन है, और जमीन के किनारे में तुम लोग देख सकते हो कि एक कुआं है, एक गड्ढा है, उसे हम लोग कुआं कहते हैं। कुआं और कुआं अलग होता है। कुआं तुम लोगों को सब जगह दिख जाएगा, लेकिन कुआं अलग होता है। कुआं का छोटा रूप है, जिसके बारे में आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कुआं का क्या काम होता है उसे समझो। कुआं करता क्या है कि तुम लोगों का जो पानी होता है ना, वर्षा होता है ना, वो जैसे ही पड़ता है राजस्थान में, वैसे ही ये जो खड़िया पत्थर होती है ना, ये वर्षा को नीचे ग्राउंड वाटर में मिलने से रोकता है, जिसके कारण जो मॉइस्चर है ना, वो ग्राउंड और खड़िया पत्थर के बीच में रह जाता है। और फिर जो पानी है ना, वो धीरे धीरे रिसता है कुआं में, जिसकी वजह से कुआं में पानी जमा हो जाता है, और 2-3 घड़ा जो है पानी जमा हो जाता है डेली कुआं में, जिससे जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने पीने के लिए यूज करते हैं और जिंदा रह पाते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि अंडरग्राउंड वाटर का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो जमीन के नीचे होता है, लेकिन नहीं। राजस्थान में जितने भी अंडरग्राउंड वाटर है वो सलाइन है, या कह सकते हो कि खारा पानी है, जिसे पिया नहीं जा सकता और जिसे जनरल काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब चलो हम लोग एक चीज और समझ लो। ये जो कुआं देख रहे हो ना, इसे बनाने के लिए अलग लोग होते हैं, इसे हम लोग चेलवांजी कहते हैं। तो अब हम लोगों का आगे पार्ट शुरू होता है और हम लोगों को बताया जाता है कि पसीने से तरबतर, यानी कि पसीने से पूरे भीगे हुए चेलवांजी कुएं को धीरे धीरे खोदते जा रहे हैं, और 30 से 35 हाथ उन्होंने कुएं को खोद लिया है। जिसके बाद नीचे जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। यार ऑब्वियसली तुम लोग कोई भी जगह पे नीचे जाते जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये कहानी तो हमारे राजस्थान की है, जहां टेम्परेचर हर टाइम बहुत बढ़ा होता है। कुएं की जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और बैकग्राउंड में जो तुम लोग फोटो देख रहे हो, इस बैठने के तरीके को उखरू बोलते हैं। चेलवांजी उखरू की तरह बैठे इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे बैठने की जगह बहुत ही ज्यादा कम होती है। चेलवांजी खोदने के लिए कोई भी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खुदाई का काम यहाँ बसौली से किया जाता है। बसौली क्या होता है? बसौली तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि कुल्हाड़ी का छोटा वर्जन को बसौली कहते हैं। कुएं के गहराई में चल रहे काम पे गर्मी का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वो एक उपाय लगाते हैं, और वो करते क्या है कि बीच बीच में वो मुट्ठी भर रेत लेते हैं और उसे जोर से नीचे कुएं में फेंकते हैं। इससे होता क्या है कि जो गर्म भाप होती है वो रेत के चलते ऊपर उठ जाती है, और ठंडी हवा कुएं के नीचे जाती है। रेत चेलवांजी के सिर पे लग सकती है, इसलिए चेलवांजी करते क्या है कि किसी धातु से बने टोपी को पहन लेते हैं, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट नहीं लगता है।
तुम लोग अपने बैकग्राउंड में देख सकते हो बहुत अच्छे से। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने पे जो मलबा जमा होता है मिट्टी का, उसे बाल्टी की हेल्प से ऊपर भेज दिया जाता है। बाल्टी से ऊपर खड़े लोग उसे खींच लेते हैं और बाल्टी से जो मिट्टी गिरती है, जो पत्थर गिरते हैं, उसे चेलवांजी के सर पे जो टोपी होती है, वो टोपी इस मलबे से उसे बचाती है। चेलवांजी, जिसे चेजारू के नाम से भी जाना जाता है, ये विशेष लोग होते हैं जो कुएं की खोदाई करते हैं। कुएं की खोदने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को चेजा भी कहा जाता है। कुएं जो है वो कुआं का छोटा सा रूप है। कुआं तुम्हारा पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। कुएं का चौड़ाई जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है और उसकी गहराई ज्यादा होती है। राजस्थान के अलग अलग जगहों पे कुछ विशेष कारण की वजह से कुएं की जो गहराई है वो अलग अलग होती है। कुएं एक और तरह से कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं जो है वो भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को जमा करने के लिए बनाया जाता है, पर कुएं भूजल से वैसे नहीं जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बहुत ही विचित्र ढंग से जमा करती है। कुएं तब भी जल को जमा कर पाती है जब बहुत दिन तक वर्षा नहीं होती है, यानी कि कुएं में ना तो सतह यानी कि जो ऊपर का पानी होता है वो ना जमा होता है और ना ही जो नीचे का जल होता है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी जमा नहीं होता है। ये तो कोई और ही पेचीदा मामला दिखता है। मरुभूमि मतलब रेत का मैदान, या कह सकते हो राजस्थान की जो रेत है और गहराई है वो अतः है, यानी इसका अंत नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश भी होती है तो वो कुछ ही देर में रेत के अंदर चली जाती है और सूख जाती है। कहीं कहीं मरुभूमि में 10 से 15 हाथ नीचे या फिर 50-60 हाथ नीचे एक खड़िया पट्टी जाती है, पर रेत में दबे होने के कारण ये खड़िया पट्टी ऊपर से दिखाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्रों में जब बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं तो मिट्टी के परिवर्तन से ये पता चल जाता है कि कहाँ पे खड़िया पत्थर है। बड़े कुएं में पानी 150 से 250 हाथ नीचे मिल जाती है, लेकिन ये जो पानी होता है ये खारा होता है जिसे पिया नहीं जा सकता, इसलिए राजस्थान में कुएं का निर्माण किया जाता है। बरसात का पानी जब जमीन के नीचे धीरे धीरे सूखती है, धीरे धीरे जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि उस जगह पे खड़िया पत्थर है। क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि खड़िया पत्थर एक बैरियर का नीचे काम करता है। ये खड़िया पट्टी जो होती है वो बारिश के शुद्ध पानी को जो खारे भूजल है उससे जाकर मिलने से रोकती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पानी है वो पूरे सतह में फैल कर रह जाता है नमी के फॉर्म में, नमी के तरह। तेज गर्मी की वजह से ये जो सतह का पानी है जो नमी बन के यहाँ पे रहता है वो भाप बन के तो उड़ सकता है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति का एक और अनोखा खेल दिखता है। अब होता क्या है उसे ध्यान से सुनना। रेत के जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और राजस्थान जैसी जगहों पे ये जो रेत के कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। जिस एरिया के मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकने लगते हैं तो उस एरिया की मिट्टी में दरार आ जाती है, जिसकी वजह से जो नमी होती है जमीन के अंदर वो जल्दी जल्दी खत्म होने लगती है और खत्म हो जाती है। अपने स्क्रीन पे जो फोटो तुम लोग देख रहे हो, ऐसी स्थिति में जो पानी होता है वो जल्दी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। काली मिट्टी के क्षेत्रों में जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जगहों पे काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें होता क्या कि इसके जो कण है जल्दी से चिपक जाते हैं और पानी भाप बनकर नीचे से जल्दी से उड़ जाता है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो कण होते हैं मिट्टी के वो भारी हो जाने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। वहाँ के रेत के कण समान रूप से बिखरे होते हैं, इसलिए वहाँ दरार नहीं आती है, जिसकी वजह से ऊपर की नमी खत्म होने के बाद भी नीचे नमी जमीन के नीचे बनी रहती है। जब कुएं का निर्माण किया जाता है तो ये जो नमी होती है ना, जिसके बारे में मैंने अभी तक बताया है, ये नमी जो है वो बूंद बूंद करके जो कुएं है वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है। इस अमृत जैसे पानी को मरुभूमि से पाने के लिए बहुत ही ज्यादा सोच विचार से इस
प्रक्रिया को बनाया गया है। शास्त्रों के हिसाब से दुनिया में उपलब्ध जो पानी है उसे 3 भागों में बांटा गया है। आगे हमें पानी के 3 प्रकारों के बारे में बताया गया। पहला प्रकार है पालर पानी। पालर पानी को तुम लोग सरफेस वाटर के नाम से भी जान सकते हो। ऐसा पानी जो बरसात के पानी से तुम लोगों के बहकर तालाब या फिर नदी से मिलता है, उस पानी को हम लोग पालर पानी कहते हैं। पानी के दूसरे रूप को पाताल पानी कहते हैं। पाताल पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, जो तुम्हारा कुआं में मिलता है और डीप बोरिंग मिलता है। अब पाताल पानी और पालर पानी के बीच में भी एक पानी प्रेजेंट होता है जो कि है रेवानी पानी। ये जो रेवानी पानी होता है ये कुएं में मिलता है, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। वर्षा को नापने के लिए भी जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द रेजा है। रेजवानी पानी खड़िया पत्थर की वजह से तुम्हारे अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिलकर खारा नहीं होता है। अगर रेजवानी पानी पाताल पानी से मिल जाता तो ये खारा हो जाता, जिसे पिया नहीं जा सकता है। 4-5 हाथ की चौड़ाई वाली जगह पे घुसकर 60-65 हाथ तक खोदना ये एक बहुत ही कुशलता वाला काम है। कुएं का निर्माण करना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है और इसमें चेजारों की भी जान जा सकती है, क्योंकि कभी भी अचानक मिट्टी घिसक सकती है और मिट्टी घिसकी तो सारा मलबा चेजारों के ऊपर चला जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुएं बनाने का काम हर दिन थोड़ा थोड़ा ही किया जाता है। कुएं थोड़ा सा खोदने के बाद मलबा बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद सीमेंट और ईंट से उसकी चुनाई की जाती है और फिर अगले दिन काम को फिर से शुरू किया जाता है और खुदाई शुरू की जाती है। चुनाई इसलिए की जाती है ताकि जो मिट्टी है वो अपनी जगह से घिसके ना और जो चेजारू है उसकी मौत ना हो जाए। किसी किसी जगहों पे ईंट की चिनाई की मदद से मिट्टी को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब कुएं के किनारों को रस्सी से बांध दिया जाता है। ये जो रस्सी है ये खीप नाम की एक घास से बनाई जाती है। बैकग्राउंड में तुम लोग फोटो देख सकते हो कि कैसे जो कुएं के किनारे है उसे रस्सी से लपेटा जा रहा है ताकि जो मिट्टी है वो घिसके ना। किसी किसी जगह पे जो चिनाई का काम है उसे करने के लिए ना तो पत्थर मिलते, ना सीमेंट मिलती है और ना ही रस्सी बनाने के लिए खीप नाम की घास मिलती है। ऐसे जगहों पे कुएं का निर्माण लकड़ियों के लंबे लट्ठों से की जाती है। ये लठ अरनी, बाण, बवाल और कुंबट नाम के जो लकड़ी है उससे ये जो लठे है उसे बनाई जाती है। तुम लोग बैकग्राउंड में फोटो देख सकते हो कि कैसी लकड़ियों की मदद से कुएं का निर्माण किया जा रहा है। चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख होती है। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि खड़िया पत्थर अब आने वाला है, वैसे ही ये काम को रोक देते हैं। ऊपर कुएं के आते हैं और कुएं के काम को रोक देते हैं, जिसके बाद इनकी बहुत खातिरदारी होती है। एक विशेष भोज भी रखा जाता है और इन्हें अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है और जाने के समय इन्हें बहुत सारे भेंट भी दिए जाते हैं। बस इतना ही नहीं, इन्हें तीज त्योहार में भी बाद में बुलाया जाता है और इनकी खातिरदारी की जाती है। उनके नाम से नए अनाज भी रखे जाते हैं जो उन्हें बाद में दे दिए जाते हैं। और अभी के समय में तो तुम लोगों को पता ही है कि पैसे देकर काम करवाने के बाद नाता खत्म कर दिया जाता है। कुएं का मुंह आखिर छोटा क्यों रखा जाता है, इसके इस पार्ट में 3 कारण बताए गए हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कारण तो ये है कि जो कुएं का मुंह है अगर उसे बड़ा रखा जाएगा, चौड़ाई बड़ी रखी जाएगी, तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर ज्यादा नहीं आएगा, जिसके कारण बाल्टी में पानी को भरने में दिक्कत होगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो पानी जमा होती है वो 3-4 घड़े के लिए ही जमा होती है, 3-4 घड़ा ही जमा हो पाता है और 3-4 घड़े को निकालने में दिक्कत होगी और पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। इसलिए जो कुएं है उसकी चौड़ाई कम रखी जाती है ताकि पानी का लेवल ऊपर आए। दूसरा कारण ये है कि कुएं की जो मुंह है उसे छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की जो धूप है वो अंदर कुएं के अंदर तक ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से अगर धूप पहुंचता है तो पानी भाप बनकर जल्दी उड़ जाएगा। इसलिए कुएं का जो चौड़ाई है उसे छोटा रखा जाता है। तीसरा कारण ये है, कुएं का जो मुंह है उसे ढक कर रखना पड़ता है ताकि जो पानी है वो साफ रहे, उसमें कुछ ऊपर से गिर ना जाए। इसलिए और साथ ही में कोई और कुएं का पानी ना इस्तेमाल कर ले, इसलिए कुएं को ढक कर रखा जाता है और उसके ऊपर जो चक्री होती है जिससे पानी को खींचा जाता है उसमें ताला लगा के रखा जाता है। कुएं गहरी होती है इसलिए उसके बीच में घिरनी या चक्री लगाई जाती है जिसे ओडाक भी कहा जाता है। इस ओडाक की हेल्प से, इस ओडाक की मदद से पानी को ऊपर खींचने में आसानी होती है, पानी छलक कर गिरता नहीं है।
और बाल्टी साइड में टकराती भी नहीं है। बढ़िया पत्थर की जो पट्टी है वो लंबे भाग से गुजरती है, इसलिए जो कुएं है वो एक के बाद एक बनती जाती है। एक खाली मैदान में 30 से 40 कुएं भी बनाई जाती है। हर परिवार को उनकी एक अलग कुएं दी जाती है, क्योंकि ये जो कुएं है ये सार्वजनिक जगह पे बनाई जाती है। कुएं जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी का बंटवारा होगा, और तुमको पता ही है, तुम लोगों को पता ही है कि बारिश जो है वो एक सीमित मात्रा में होती है। इसलिए सार्वजनिक जगह पे बने हुए कुएं पे ग्राम समाज का अंकुश होता है। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही जो ग्राम समाज होती है वो किसी को अनुमति देती है नई कुएं खोदने के लिए। हर दिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से तुलना की गई है कुएं को, क्योंकि प्रतिदिन ये जो कुएं है वो मीठा पानी जमा करके गांव के सभी लोगों को प्रदान करती है। शाम के समय एक साथ पूरे गांव वाले अपने अपने कुएं के पास जुटते हैं और सभी लोग पानी को खींचना शुरू करते हैं, और जब एक साथ पानी को खींचने का स्वर निकलता है वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है। और फिर जब पानी सभी लोग खींच लेते हैं 2 से 3 घड़े, तो फिर सभी लोग कुएं को वापस ढककर अपनी घर की तरफ चले जाते हैं, और फिर जो कुएं है वो रात भर और दिन भर आराम करती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में ये पट्टी लंबी सी चलती है, जिसकी वजह से वहाँ ढेर सारी कुइयां बनी है। जैसलमेर के एक गांव खडेरों की खानी में 120 कुइयां एक मैदान पे बनी है। अलग अलग जगहों पे खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं। इसे खादी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी खादी के बल पर खारे पानी के बीच मीठी पानी देते हुए खड़ी रहती है ये कुएं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप पार्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यार तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और यार तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।